हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसके अंदर हम एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और हमने 15 एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 से और समझते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछना चाहता है। इसको फील करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 16 को फील करते हैं जैसे कि हमें क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है, जो गिवन है उसका यूज कैसे करना है और उसको यूज करके जो हमें पूछा गया है ये जो फाइंड करना है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। ए पिट, ए पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा। जैसे आपने देखा होगा इस तरह से गड्ढा बना होता है ना, ये मान लीजिए पिट यानी गड्ढा है। ऑफ डायमेंशंस 12.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। अब डायमेंशंस जो होती है वो सर उसकी साइड्स होती है, तो मान लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। इसका मतलब लेंथ दैट इज 2.5 मीटर, ब्रीथ 2.5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर एंड ऑल आर इन मीटर, ऑल आर इन मीटर। इसका मीन्स कि हमें किसी को भी चेंज करने की जरूरी नहीं, यूनिट्स आपकी सेम है तो चेंज नहीं करेंगे। इज डग यानी खोदा गया उसे एट द रेट ऑफ ₹15 पर क्यूबिक मीटर। अब देखो सर, क्यूबिक मीटर यानी कि 1 क्यूबिक मीटर अगर आप वो गड्ढा खुदवाते हो तो आपको कितने रुपीज पे करने होंगे सर? 15 रुपीज। इसका मीन्स कि क्यूबिक मीटर में, इसका मीन्स कि वॉल्यूम पे आप क्या करोगे, यानी कि वॉल्यूम पे आप रुपीज पे कर रहे हो, यानी कि 1 अगर वॉल्यूम उसका 1 क्यूबिक मीटर अगर वॉल्यूम होता है तो आप उसको 15 रुपीज पे करोगे। इस तरह से हमें ये पता करना है कि टोटल जो आपने जो आपने गड्ढा खुदवाया है वो कितने क्यूबिक मीटर, वो उसका वॉल्यूम कितना है और उसके बाद में हमें कितने रुपीज हमें पे करने हैं। यहाँ पर एच का मीन्स है सर हाइट, दैट इज ये लेंथ रहेगी, ये हमारी ब्रीथ रहेगी और ये हमारी हाइट रहेगी। एच बोले तो हाइट यानी कि ऊंचाई। एक 2.5 मीटर गुणा 2.5 मीटर गुणा 4.5 मीटर विमा होती है सर भुजाएं, यानी कि लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का गड्ढा 15 रुपए प्रति घन मीटर, 15 रुपए प्रति घन मीटर। घन मीटर बोले तो सर क्या रहेगा सर हमारे पास में? वॉल्यूम या आयतन रहेगा, यानी कि 1 घन मीटर खोदने पर आपको 15 रुपए देने होंगे। से खोदा गया तो गड्ढे खोदने का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो सर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सरफेस है ना, ये आपका मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, यानी कि आपका सरफेस है और इस सरफेस पे आपने क्या किया, एक गड्ढा खुदवाया, ठीक है। इस तरह से आपने एक गड्ढा यहाँ पर खुदवा दिया, ये बना दिया, ठीक है, आपने ये गड्ढा खुदवा लिया, ओके, ये लीजिए। अब सर हुआ क्या कि इसकी जो हाइट आपने रखी, मान लेते हैं वो 4.5 मीटर रखी, और ये इसकी तरफ पीछे भी तो रहेगा ना, पर ये आगे भी तो आएगा ना, ऐसे गड्ढा यही थोड़ी रहेगा, ये आगे भी तो आएगा ना ऐसे। अगर पृथ्वी का पूरी मान, चलो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बनाता हूँ आपको, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा आए ना, थोड़ा समझ आपको और अच्छे से आए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में आपकी ये अर्थ है ना, ये आपकी सरफेस है और हमने क्या किया, इस सरफेस पर एक गड्ढा को खोदना स्टार्ट किया। हमने इस तरह से इसको खुदवाया और ये कैसा रहेगा सर? क्यूबॉइड रहेगा, क्योंकि गड्ढा तो क्यूबॉइड होगा ना पूरा। आपकी जो सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो पूरा कैसा रहेगा सर हमारे पास में? एक इस तरह से हमारे पास में टोटल रहेगा, इस तरह से हमारे पास में ये टोटल एक गड्ढा बन जाएगा। ये लीजिए सर, हमने क्या कर दिया, इसको गड्ढे को यहाँ पर खोद दिया। अब देखो सर, इसकी जो हाइट रखी वो हमने 4.5 मीटर रखी, ब्रीथ और ये लेंथ ये दोनों हमने 2.5 मीटर एंड 2.5 मीटर हमने मान ली। अब एक बात बताइए, जब आपने गड्ढा इसका खोदा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा, इसको नीचे करना होगा। जैसे आप जब इसको गड्ढा खोद रहे थे तो इसके अंदर जो आपके यहाँ पर जो मिट्टी थी, इसके अंदर जो मिट्टी थी वो मिट्टी कहाँ आ जाएगी? वो सर बाहर आ जाएगी। वो कहाँ आ जाएगी? बाहर, इधर इधर ढेल बन जाएगा, है ना। इधर क्या लगा दिया सर हमने? मिट्टी का ढेर लगा दिया ना, खोद के बाहर अंदर वाली पूरी। अब एक बात बताइए, जो अंदर से आपने जो बाहर मिट्टी निकाली है ये एक्चुअल में क्या है? ये इसका वॉल्यूम ही तो है। ये इसका क्या सर? वॉल्यूम या आयतन ही तो है इसका, यानी कि इसने कितनी जगह इसने घेर रखी थी और यही तो इसका वॉल्यूम होता है कि इसके अंदर की जो टोटल सरफेस थी वो कितना हिस्सा इसने मिट्टी ने टोटल घेर रखा था या कितना कवर किया हुआ था, वही हमारी क्या रहती है सर? इसका वॉल्यूम या आयतन रहता है। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये जो गड्ढा की इसके यहाँ पर जो पूरी मिट्टी जो रहेगी अपने पास में वो टोटल कितने क्यूबिक मीटर है, जितने इसकी वॉल्यूम है उतना ही वो रहेगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मीन्स की 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर मल्टीप्लाई हाइट दैट इज 4.5 मीटर। चलिए सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको मैं मल्टीप्लाई का एक अच्छा आपको बता देता हूं। जैसे आपको 2.5 एंड 4.5 को अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले इसके एक बार पॉइंट भूल जाइए। तो 25
25 एंड 45, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 2 हमारे पास में कैरी रहेगा, 5 2 जा 10 और 2 कितना 12, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 6 5 जा 30 एंड दैट इज 31, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 25, तो हमारे पास में कितना आ गया 5 2 1 8 4 2, ये हमारे पास में कितना आ गया 28 125। अब देखिए सर पॉइंट कहाँ लगाएं, अब यहाँ पर हम देखें तो सर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, तो तीनों के पास में मिलाकर कितने डिजिट है सर 3 डिजिट है, तो इधर से 3 डिजिट छोड़कर क्या लगा दीजिए आप पॉइंट आप लिख सकते हो। ये जब हमने डेसिमल नंबर सीखे थे उस डेसिमल नंबर्स में हमने सीखा था कि पॉइंट हमारे पास में उतनी ही डिजिट छोड़कर इधर आता है जितना हम हमारे पास में मल्टीप्लाई में जितने पॉइंट के बाद में डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में टोटल इसका आंसर रहा, तो सर इसका आंसर कितना रहा 28.125 मीटर क्यूब कह सकते हैं या घन मीटर भी आप कह सकते हो। तो सर ये हमारा क्या रहा सर इसका वॉल्यूम रहा, यानी कि ये जो मिट्टी है टोटल ये कितनी है 28.125 मीटर क्यूबिक मीटर हमने मिट्टी बाहर अंदर से बाहर निकाली थी। हमें एक रेट दी हुई, रेट क्या दी हुई 15 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, 15 रुपए प्रति घन मीटर। अब एक बात बताइए आपके पास में टोटल कितने क्यूबिक मीटर है 28.245, अगर मैं इसकी टोटल कॉस्ट आपसे पूछूं तो आप कॉस्ट कितनी बताओगे सर 28.125 है, इसको 15 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 रुपए से गुणा कर दीजिए, यही आपकी क्या रहेगी सर इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी। क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर का आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब, घन मीटर मतलब मीटर का मीटर की पावर कितनी रहेगी 3, तो आपका कितना रुपए लगेगा सर 15 रुपए लगेगा। आपके पास में टोटल कितना क्यूबिक मीटर है सर दैट इज 28.125, 28.125 के पास में टोटल आपका आयतन आता है, तो आपको कितने रुपीस पे करने होंगे सर, आपको पास में यहाँ पर 28.125 रुपए की जितना आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको पे करने होंगे, यहाँ पर आपको रुपए देने होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये जो आपके पास में 28.125 है इसको 15 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 5 जा एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाइए ना, 15 5 जा 75, 7 रहेगा कैरी, 15 2 जा 30 और 7 कितना 37, 3 कैरी, 15 एंड 3 दैट इज 18, 1 कैरी, 15 8 जा 120 एंड 120 एंड 1 121, 12 कैरी रहेगा, 15 2 जा 30, 30 और 12 दैट इज 42। हमारे पास में देखिए सर पॉइंट किसके पास में, पॉइंट के बाद में ओनली 3 डिजिट है, इसके बाद में तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो इधर से 3 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लिख दीजिए, तो रुपीज कितने आ गए आपके पास में 420.875 रुपीज। एक मिनट ये देखने दीजिए सही है ना, शायद 15 को मल्टीप्लाई करोगे 28.125 अपने पास में टोटल था, 28.125 क्यूबिक मीटर हमारे पास में टोटल था 28.125, और उसको फिर मल्टीप्लाई किससे करना सिर्फ 15 से, तो ये आएगा 421.875, 421.875 हमारे पास में टोटल रुपए हम क्या करेंगे सर उसको पे करेंगे, इतने रुपए हमने क्या कर दिए सर उसको पे कर दिए। तो लगभग आप ये भी कह सकते हैं 422 रुपीज भी हम कह सकते हैं कि सर उसको 422 रुपए या फिर 421.875 फिर 422 रुपीज आपने पे किए। सिंपल सा था कि जब आप गड्ढा खोद रहे हो, आप किसी गड्ढे को खोद रहे हो तो उसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा आयतन होगा उतनी मिट्टी बाहर आएगी। इसका मतलब कि इसको जब खोद रहे हो गड्ढे खोद रहे हो तो पैसा किस चीज का आप रुपीज पे करोगे, किस चीज की कॉस्ट आप पे करोगे सर जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो हमने देखा कि वॉल्यूम कितना 28.125 और 1 क्यूबिक मीटर का हमें क्वेश्चन में गिवन था 15 रुपीज पे करना होता है, तो 28.125 क्यूबिक मीटर का कितना रुपीज पे करना होगा 421.875, 421.875, या फिर अगर अप्रोक्सीमेट लगभग अगर आप कहना चाहते हो तो 422 रुपीज भी कह सकते हो। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आगे कोष्टक में लिखा हो है ना, तो आपको कितने रुपीज लिखने हैं 422, और नहीं फिर आपको एग्जैक्ट अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ऑप्शन में 421.875 रुपीज को आपको टिक करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से एक छोटा क्वेश्चन था, बस ये सोचना था कि यहाँ पर आपको जब गड्ढा खोदोगे तो आपके पास में एरिया वॉल्यूम किसको आप चूज करोगे, तो हमने देखा कि सर यहाँ पर वॉल्यूम हमें काम में लेना है, तो वॉल्यूम यूज किया क्योंकि अंदर वाली जो मिट्टी पूरा उसका क्षेत्रफल घेर रहा है, और क्योंकि कितना एरिया, तो यहाँ पर जब 3D डायग्राम्स होते हैं तो उसमें क्या आ जाता है हमारे पास में वॉल्यूम आ जाता है, आयतन आ जाता है, और इसलिए हमने इसमें आयतन का यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
देखो क्यूब का आपको सरफेस एरिया गिवन है, वो कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लीजिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स एज एंड डायगोनल, यानी कि इसकी एज और डायगोनल दोनों फाइंड आउट करनी। एक घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ना, वो 96 वर्ग सेमी है, 96 वर्ग सेमी है। तो इसकी भुजा और इसका विकर्ण याद करो। अब देखो सर, आपको सबसे पहले ये पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। जब भी ये लिखा होता है टोटल सरफेस एरिया मानेंगे, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमारे पास में कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमें गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। सर ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, और हमें इसकी एक तो साइड पूछी है, यानी कि भुजा पूछ रहे हैं, और एक इसका डायगोनल या विकर्ण आपसे पूछा गया है। डायगोनल या जिसे क्या कहते हैं सर, विकर्ण कहते हैं। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता है कि सर डायगोनल का जो फॉर्मूला, ये साइड डायगोनल का फॉर्मूला कौन सा यूज आएगा यहाँ पर। आप कहोगे सर ये हमारे पास में घन या क्यूब है, मतलब दैट इज √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 गुना भुजा हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर यूज करेंगे। सर साइड कहां से आएगी, साइड सर इससे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है, वो क्या होता है सर हमारे पास में, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सर क्यूब की, यानी कि घन की बात कर रहे हैं, और क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास में होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, या जिसे क्या कहते हैं सर, भुजा वर्ग भी कहा जाता है। और ये हमारे पास में टोटल कितना था, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 वर्ग सेमी। तो 96 इधर आ गया। अब ये जो 6 है वो उठ के कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा सर, साइड स्क्वायर रहेगा, और साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो 96 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, दैट इज 16 6 या 96, याद रखना चाहिए ना, टेबल आनी चाहिए 20 तक, 16 6 या 96। अब सर इसका साइड का स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या चला जाएगा, अंडरूट चला जाएगा। तो साइड उधर क्या आ जाएगा, √16, और √16 बोले तो कितना आएगा, +-4 आता है। ध्यान रखना, अंडरूट जब बढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आती है, लेकिन हम माइनस यूज कर नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव कभी भी साइड नहीं हो सकती, ये हम मेनली लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी नंबर का अंडरूट कर रहे हो तो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ से हम एक तो +4 आ गया, एक -4 आ गया। अब -4 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी डायग्राम की, किसी भी वस्तु की, किसी भी आर्टिकल की कभी भी साइड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए हम किसको यूज करते हैं, हमेशा पॉजिटिव को यूज करते हैं। इसलिए हम सीधा लिख देते हैं ना कि √16 = 4। 4 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी भी हम यूज नहीं करते। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ, जब जीरो नहीं हो सकते तो मैं ये कह सकता हूँ कि -3 उसकी लंबाई है। -3 का मतलब जीरो से भी पीछे। सर जीरो से पीछे मतलब वो अस्तित्व में नहीं है, वो तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना उसका, वो तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये तो सही नहीं है ना। तो हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव का यूज करते हैं, हमेशा हमेशा धनात्मक मान का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो भुजा आपके पास में 4 आ चुकी है, साइड आपके पास में 4 आ गई है। जब आपको साइड आपको पता है तो आप किसका यूज कर सकते हो, आप डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो सर, डायगोनल, या जिसे क्या कहते हैं सर, विकर्ण कहते हैं। और डायगोनल का फॉर्मूला एक्चुअल में कितना होता है सर, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 गुना भुजा होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 4, दैट इज कितना आ जाएगा, 4√3 मीटर, 4√3 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेमी हमारे पास में आंसर इसका रहेगा। तो साइड या भुजा तो कितनी आ गई, 4 सेमी, एंड डायगोनल या विकर्ण कितना आ गया, 4√3 सेमी, 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेमी हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका डायगोनल या विकर्ण रहेगा। तो इस तरह से देखो सर, क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ था, हमें टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके हमने साइड निकाली, साइड फाइंड आउट की, भुजा हमने पता कर ली। जैसे हमारे पास में भुजा आ गई, तो भुजा आते ही हमने क्या किया, भुजा कैसे निकाली, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है, 6 उधर डिवाइड में चला गया, तो साइड स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो अंडरूट आ गया। प्लस माइनस में दोनों में वैल्यू आती है, माइनस की वैल्यू हम यूज नहीं करते, तो हमें कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी। फिर जब डायगोनल विकर्ण निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 गुना भुजा, और भुजा हमारे पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेमी हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। दोनों क्वेश्चन, आज वाले क्वेश्चन दोनों इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे कल वाले की तरह, तो दोनों आसानी से हो गए। अब चलते हैं सर आगे, चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 4 एंड 3। सर तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, इक्वल। आपको क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट, इसका मतलब कि इससे क्या बनेगा सर, ये तो हमारे पास में क्यूबॉइड बनेगा। देखो ऐसे एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि सर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो क्यूबॉइड है, ठीक है।
रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट दैट इज लेंथ, सेकंड दैट इज ब्रेथ एंड थर्ड दैट इज हाइट, क्योंकि नाम जिस जिस तरह से आपके नेम यहाँ पे लिखे हुए उसी ऑर्डर में हमारे पास में क्या रहेगी, इसकी डायमेंशंस रहेगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग की मतलब होती है कि जब हम कभी दीवारों पे आपने देखा होगा सफेद रंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। जैसे कलर करने से पहले व्हाइट व्हाइट पूरी दीवार में बनाते हैं तो उसे व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम, कहाँ करनी है सर, वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, यानी कि एक तो सीलिंग पे करनी है और एक वॉल पे करनी है, एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ₹15 पर मीटर स्क्वायर से आपको क्या करनी है, उसकी प्राइस है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप व्हाइट वॉशिंग करवाते हो तो ₹15 आपको पे करने हैं। तो टोटल ये बताइए कि जब आपने आपकी जो, क्योंकि फ्लोर पे तो करवानी नहीं, आपको फ्लोर पे तो करवानी नहीं है व्हाइट वॉशिंग, कहाँ करवानी है, एक तो रूफ पे, यानी सीलिंग का मतलब क्या होता है रूफ, और इसके अलावा कहाँ करवानी है, 4 वॉल्स पे आपको टोटल व्हाइट वॉशिंग कंप्लीट करनी है। आप ये बताइए कितना रुपीज आपको पे करना होगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर ऊंचाई है। कमरे की दीवारों तथा छत पर सफेदी करने का वे ₹15 प्रति वर्ग मीटर हो तो उससे हमें ज्ञात करना है। तो रुपए बताइए कितना हमारे पास में टोटल खर्च आएगा, टोटल कॉस्ट हमें बतानी है। अब देखो सर, पहले हम रूम बनाते हैं, इसके लिए क्या बनाते हैं सर, एक रूम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रूम ड्रॉ करोगे तो आपके पास में खूब क्लियर हो जाएगा, या फिर आपके माइंड में आप रूम को देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इससे ज्यादा आपके पास में बेनिफिट रहेगा। देखो सर, हमें व्हाइट वॉशिंग कहाँ करनी है, एक तो इन दीवारों पे इस पे करनी है, इधर सामने वाले पे करनी है, पीछे वाले पर, एक इस ऊपर करने इसको, यानी ये आपको फ्लोर छोड़ देना है। टोटल आपको कितने फेसेस पे करनी है सर, टोटल इसमें फेसेस होते हैं 6 फेसेज, 6 फलक होते हैं, उसमें से आपको ओनली 5 फेसेज या 5 फलक पे ही क्या करनी है सर, हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है या सफेदी करनी है, यानी सफेद कलर करना है, सिंपल सी बात है। अब इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी थी, 5 4 एंड 3 दैट इज 5 मीटर, ये हमारे पास कितना है 4 मीटर, एंड ये हमारे पास कितना है सर 3 मीटर, 3 मीटर है, ठीक है। अब देखो सर, आपको कहाँ कहाँ करनी है सर, एक तो हमें वॉल पे करनी है, कहाँ पे करनी है, वॉल्स पे, यानी कि चारों दीवारों पे करनी है। चारों दीवारों पे आपको क्या करनी है सर, सफेदी करनी है। प्लस आपको ये कहां पर करनी है, सीलिंग पे, सीलिंग या जिसे छत कहते हैं, सीलिंग या जिसे रूफ या छत भी कहा जाता है। अब ये देखो सर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर हमें इसका हो तो एरिया जाएगा, देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम आएगा इसमें, क्या जो व्हाइट वॉशिंग कर रहे हो, क्या कमरे के अंदर जो जगह, पूरी जगह, सब जगह थोड़ी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो आप, केवल दीवार के ऊपर कर रहे हो। और एक बात बताइए, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, मैं पूरा ओपन कर दूं, तो मेरे पास में कुछ इसी तरह का डायग्राम बनेगा ना, कुछ इसी तरह का बनेगा। अगर मैं इसको पूरा ओपन कर देता हूं तो ऐसा ही तो बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही बनेगा ना। अब एक बात बताओ, मैं ये फ्लोर इसको छोड़ देता हूँ, फ्लोर को छोड़ देता हूँ, और मैंने ये चारों दीवारें ओपन कर दी, फ्लोर और ये नीचे फ्लोर रह गया, ऊपर वाली छत रह गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हमें करनी है सर, एक तो चारों दीवारों पे करनी है ना, इसको हमने इस तरह से ओपन किया है कि ऊपर वाला चला गया। चलो फ्लोर ये मत मानिए ना, फ्लोर को आप ये मान लीजिए, ये फ्लोर है, इसको छोड़ देते। हमें सर चारों दीवारों पे करनी है व्हाइट वॉशिंग, और एक यहाँ करनी है। अब देखो सर, आप रूम के सब जगह नहीं कर रहे हो, पहले इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम क्या होता है कि पूरा, यानी कि पूरा जो बॉक्स होता है ना, इसके अंदर पूरी में जितनी जगह होती है वो तो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। अगर आप केवल छत, इसके दीवारों पे कर रहे हो और छत पे कर रहे हो, मतलब आप केवल रेक्टेंगल को ही कलर कर रहे हो, केवल आयत को ही आप कलर कर रहे हो। बात को समझना कि आपके पास में जो ये रेक्टेंगल बने हुए थे, 6 रेक्टेंगल्स, केवल आप इस रेक्टेंगल को ही आप रंग कर रहे हो, केवल इसी के ऊपर ही आप कलर कर रहे हो, न कि पूरा जो आपके पास में पूरा चारों तरफ अंदर से जो फुल, जैसे आपकी हवा भरी रहती है ना पूरे रूम के अंदर, ऐसे नहीं कि आप सब जगह फिट टू फिट पूरे कलर से भर रहे हो, आयतन भी सबने आपने कलर से फिट कर दिया, आयतन नहीं कर रहे हो, केवल आप जो रेक्टेंगल्स बने हुए ना उस पे कलर कर रहे हो। और रेक्टेंगल मतलब उसका एरिया पे ही आप क्या कर रहे हो सर, कलर कर रहे हो, केवल उसके क्षेत्रफल को ही आप क्या कर रहे हो सर, रंग कर रहे हो। याद रखना, ओनली एरिया को आप कलर कर रहे हो, क्षेत्रफल को आप रंग कर रहे हो, न कि उसका वॉल्यूम आप रंग रहे हो। अब एक बात बताइए, जब आप एरिया अगर आप इसमें कलर कर रहे हो, एरिया अगर कलर कर रहे हो, अगर आप कवर कर रहे हो, तो याद रखना एरिया का फॉर्मूला यूज आएगा। अब हमने एक फॉर्मूला हमने वैसे पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार के लिए मैं फिर से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कभी आपके पास में क्यूबॉइड है ना, और ये क्यूबॉइड का अगर आपको ओनली आपको वॉल्स पे अगर आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, वॉल्स का एरिया, तो कौन सा यूज करोगे, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने पढ़ा भी था कि जब आपको ओनली
रूफ और छत दोनों छोड़ दीजिए एक बार के लिए, है ना, हम मान लेते हैं कि दोनों हटा देते हैं एक बार के लिए। तो हमारे पास में अगर वॉल्स पे अगर आपको कलर करना हो तो एरिया कितना फाइंड आउट करना होगा। देखो सर, अगर हम यहाँ से वॉल्स की अगर बात करें, हम यहाँ पर दीवारों की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आप किसका फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को यूज करोगे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपके पास में जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो कितनी है, 5 4 एंड 3, दैट इज ये हमारे पास में 5, ये 4 एंड 3। देखो सर, 2 ब्रैकेट लेंथ हमारे पास में कितनी थी, 5, ब्रीथ हमारे पास में 4 थी, हाइट कितनी थी, 3 थी। 5 एंड 4 दैट इज 9, 9 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 18, 18 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो सर चारों दीवारों का अगर आपको एरिया अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, दीवारों का क्षेत्रफल आप पता कर रहे हो, तो आपको 54 वर्ग मीटर पे आपको क्या करना होगा, कलर करना होगा। आपने दीवारों का तो पता कर लिया, आपने वॉल्स का एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, अब कौन रह गया सर, एक हमारे पास में रहेगी सीलिंग, यानी कि जो आपकी रूफ है या आपकी जो छत है वो सर छत हमारे पास में रहेगी। अब अगर आपको ओनली अगर आपको सीलिंग का अगर एरिया फाइंड आउट करना हो, अगर मैं आपसे सीलिंग का या छत का अगर आपसे मैं एरिया पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर जो छत है वो किसके जैसी दिखाई देती है। देखो सर, आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, आप जब छत को देखो ध्यान से तो किस किस को यूज कर रहे हो, सर ये तो हमारे पास में लेंथ है और ये हमारे पास में ब्रीथ, देखो ओनली लेंथ और ब्रीथ ही काम में आ रही है ना, लेंथ, और जैसा आपके पास में ये आपका फ्लोर काम में आएगा उसी तरह कौन रहेगा सर, छत रहेगी। यानी कि जो फ्लोर का एरिया है वही एरिया किसका रहता है, हमारा रूफ का एरिया रहता है। यानी कि आपका जो जो फर्श है या आपका जो फर्श है उसका फर्श का जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल किसका रहता है सर, हमारे पास में छत का क्षेत्रफल रहता है। और फ्लोर में कौन कौन यूज आता है, ओनली लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई दो ही काम में आती है। तो अगर इसका एरिया अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे सर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको आपको टोटल एरिया या कुल क्षेत्रफल आपको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 54 तो आपके दीवारों का रहेगा और 20 आपका ये रहेगा, तो टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। देखो जब एक किसी से कलर करवाते, कलर करने वो आता है जो कलर करने वाला, तो वो क्या करता है, इसी तरह आपको पूरा क्या करता है, एक एस्टिमेटेड आपको देके जाता है कि देखो आपके पास में टोटल इतना रहेगा, इतने आपके पास में दीवारें हैं तो इतने मीटर स्क्वायर से इतना मीटर स्क्वायर रहेगा, मैं आपसे इतने मीटर स्क्वायर से मैं मेरी रेट है तो आपको इतने रुपीज पे करने होंगे। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं कि हमने पहले क्या किया, रूम को देखा, हमने कहा देखो चारों दीवारों की तरफ करेंगे अगर 4 वॉल्स पे तो 54 मीटर स्क्वायर तो आपका वॉल का हो गया, क्योंकि 2 ब्रैकेट एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच से। और सीलिंग या छत पे देखा तो फिर आपने कहा कि ठीक है लेंथ और ब्रीथ आपकी इतनी है तो 20 मीटर स्क्वायर आपका छत का या सीलिंग का हो गया, तो आपका टोटल 74 मीटर स्क्वायर पे आपको हमें क्या करना होगा, हमें कलर करना होगा। ठीक है, अब आपको आपने पूछा कि बताइए फिर कॉस्ट तो बताइए कितनी होगी, तो उसने कहा देखो हमारी जो प्राइस है वो है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट है हमारी। तो हमने कहा टोटल कॉस्ट बता दो, तो इसने कॉस्ट या आपका जो कुल व्यय अगर आपको ज्ञात करना होगा तो ये क्या कहेगा कि देखो 74 आपका टोटल हो गया, 15 रुपीज पर की आप में हमारी प्राइस है, तो टोटल आपका प्राइस देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 74 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 7 जा वो है 15 7 जा 105, 105 में 6 प्लस करोगे तो 111, तो कितना आ गया सर 1110 आपके पास में रुपीज 1110 रुपए आपको क्या करने होंगे सर, यहाँ पर इसको पे करने होंगे। दोबारा देख लीजिए, 15 4 जा 60, 6 कैरी रहेगा, 15 7 जा 105 और 105 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 111, 1110 रुपए आपके पास में टोटल लेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको एक नई न्यू इमेजिनेशन ये आपको दे रहा है क्वेश्चन। आपको एक ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ काम में आ सकता है कि अगर मान लीजिए आपको कभी कुछ एस्टिमेटेड आपको यूज करना हो, अगर मान लीजिए आपको कहीं कैलकुलेशन करनी हो तो आप वहां भी इसका यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास में चारों दीवारों थी, 4 वॉल्स थी, आपने पहले उसका एरिया फाइंड आउट किया तो आपको पता चला कि दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच यूज आ जाएगा, तो 54 मीटर स्क्वायर आपका वॉल्स का आ गया। फिर आपने देखा कि जो रूफ है, रूफ के अंदर आपने ध्यान से देखा कि एक तो लेंथ काम में आ रही है, एक ब्रीथ काम में आ रही है, क्योंकि जो फ्लोर है फ्लोर ही हमारा क्या है, रूफ हो जाएगा। तो हमने देखा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ तो 20 मीटर स्क्वायर वहां से आ गया, दोनों मिलाकर 74 मीटर स्क्वायर है। कॉस्ट जो है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो 74 का कितना आ गया 1110, 1110 रुपए क्या रहेगी सर हमारी इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी, या जिसका कुल वे रहेगा, कुल वे होगा वो हमारा कुल वे कितना होगा सर 1110 रुपए, 1110 रुपए हमारा कुल इसका वे रहेगा।
जब आप इस कमरे की चारों तरफ से क्या करते हो, दीवारों और छत को क्या करते हो, रंग करते हो, सफेदी करते हो। तो ये सर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा नहीं था ना, क्वेश्चन की बस इमेजिनेशन करनी थी आपको। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, क्योंकि एक तो लेटरल सरफेस एरिया का यूज किया और एक आपको जो एरिया होता है छत का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों करके 15 से मल्टीप्लाई करना था। केवल इमेजिनेशन होनी चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए इमेजिनेशन नहीं होगी, ये आप नहीं सोच पाओगे इस तरह का डायग्राम, तो ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर किसको यूज करें, टोटल सरफेस एरिया करें कि लेटरल सरफेस एरिया करें। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, बच्चे सीधा टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, सीधा सीधा छक्का छह निकाल देते हैं, जबकि आपको भाई एक तो छोड़ना था, आपको फ्लोर पे थोड़ी रन करना था, फ्लोर पे आपको करना ही नहीं था, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हो भाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ नहीं यूज हो सकता। क्यों? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब काम में आता है टोटल सरफेस एरिया, जब आप पूरे 6 के 6 फेसेज को काम में लेते हो। लेकिन यहाँ पर 6 फेसेज काम में नहीं लेने आपको, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ओनली छत को ही का यूज कर रहे हैं और चारों दीवारों को ही कर रहे हैं, 4 वॉल्स एंड सीलिंग को यूज कर रहे हैं, फ्लोर या आपका जो आंगन है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसे छोड़ना है, उसे छोड़ना तो पहले हमें वॉल्स का अलग निकालना होगा, उसके बाद में सीलिंग जो होती है छत उसका अलग होता है, और सीलिंग का जो एरिया होता है वही हमारा एरिया किसका होता है, फ्लोर का होता है। तो उसका निकालेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर उसका यूज करके चौथा फिर हमारा आंसर आया और उसको फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 को देखिए सर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द लेंथ ऑफ ए होल, द लेंथ ऑफ ए होल, ओनली लेंथ दे रही है होल की, इज 18 मीटर एंड विड्थ इज 12 मीटर, यानी कि विड्थ तो 12 मीटर है और लेंथ जो है वो सर उसकी कितनी 18 मीटर है। द सम ऑफ द एरियाज, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट रूफ, फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फ्लोर एंड फ्लैट रूफ का जो एरिया है उनका जो सम है ना, वो सम किसके इक्वल किसके हैं, वो इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि चारों जो 4 वॉल्स है उनका जो एरिया है ना, उनके एरिया के सम के इक्वल कौन है, फ्लोर एंड रूफ के एरिया है वो दोनों इक्वल है। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अभी देखो किसी छत की लंबाई, छत की नहीं भाई, किसी होल की लंबाई है ना, ये इस किसी का होल कर लीजिए, किसी होल की लंबाई 18 मीटर है तथा चौड़ाई उसकी 12 मीटर है। होल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, यानी कि होल का फर्श और उसके छत को, उनका क्षेत्रफल को जोड़ लीजिए, होल की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि चारों दीवारों का जितना क्षेत्रफल है ना, उतना क्षेत्रफल किसका है, आपका फर्श और छत दोनों का मिलाकर दोनों बराबर है। इसका मतलब कि आपके ये कह सकते हैं ना कि ये चारों, अभी बताता हूँ, देखो होल की ऊंचाई याद करो। चलो पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो सर मान लेते हैं कि ये हमारा एक होल है और होल हमारा कैसा है सर, क्यूबॉइड है, क्योंकि तीनों साइड्स आपके पास में लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है। तो ये लो सर हमारा होल हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो चारों दीवारें है ना, इनका जो एरिया है ना वॉल्स का, यानी कि जो वॉल्स है इनका जो एरिया है, अगर मैं वॉल्स का एरिया अगर निकालूं तो ये एरिया किसके इक्वल है सर, आपका जो रूफ एंड आपका जो फ्लोर, रूफ और फ्लोर इन दोनों के एरिया के प्लस के इक्वल है। रूफ एंड फ्लोर इन दोनों का जब एरिया प्लस कर लेते हो तो उन दोनों के एरिया के आपका इक्वल है, इनका एरिया के इक्वल है, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया का इक्वल है। यानी कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है वो क्षेत्रफल किसके बराबर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका, एक तो आपके पास में जो छत है उस छत के क्षेत्रफल के, और इसके साथ में उसमें आप जोड़ दीजिए उसका जो फर्श है उस फर्श के क्षेत्रफल के, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, दीवारों का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, कौन सा करोगे, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको ये नहीं लगता कि छत और फर्श का क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है, दोनों का, दोनों का बराबर होता है ना। इसमें भी लेंथ और ब्रीथ काम में आती है और इसमें भी लेंथ और ब्रीथ काम में आती है, लंबाई चौड़ाई दोनों में काम आती है। तो ये नहीं कह सकता कि जैसे इसका अगर मैं लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ लंबाई गुणा चौड़ाई काम में आएगा, इधर भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ लंबाई गुणा चौड़ाई काम में आएगा। तो ये भी तो कह सकता हूँ कि 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, भाई डबल हो जाएगा ना भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो डबल हो गया ना, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों तरफ आपके पास में 2 लंबाई गुणा चौड़ाई आ गई, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई को एक चॉकलेट मान लीजिए, ये एक चॉकलेट ये एक चॉकलेट, तो दोनों कितनी हो गई, 2 चॉकलेट हो गई। तो चॉकलेट की जगह क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी तो कह सकते हैं ना सर। ये हमारे पास में एक्चुअल में ये निकल के आ रहा है फॉर्मूला लास्ट में, है ना। जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ था पूरा, इस स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में, ये गणितीय रूप में लिख दिया। कैसे सर, क्वेश्चन कह रहा था कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वॉल्स।
होल के फर्श तथा छत का जो क्षेत्रफल का जो योग है वो होल की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमने क्या कहा कि ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये रहा, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट। वो इक्वल किसके है? रूफ एंड फ्लोर, रूफ एंड फ्लोर उनके एरियाज के सम के इक्वल है। रूफ, छत और फर्श का जब आप क्षेत्रफल का जोड़ देते हैं आपस में तो उसके बराबर होता है। हमने देखा है कि जो सिर्फ फर्श होता है, जो छत होती है, दोनों में लंबाई और चौड़ाई तो काम में आ रही है, दोनों में लंबाई चौड़ाई काम में आ रही है। मतलब अगर आप रूफ का अगर एरिया फाइंड आउट करोगे, अगर छत का क्षेत्रफल याद करोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई काम में लोगे। इसी तरह जब फ्लोर का, फर्श का काम में लोगे तो भी लंबाई गुणा चौड़ाई काम में लोगे। तो सर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये तो डबल हो गया ना, कि दो आपने एक साथ काम में लेते तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ भी काम में ले सकते हैं, यही भी तो कर सकते हैं। बस सर अब इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं? वैल्यू पुटअप करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, दिया हुआ क्या था, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीन ही होती है, इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। देखो क्वेश्चन में लेंथ 18 मीटर है एंड विड्थ 12 मीटर है। लेंथ हमारे पास में 18 मीटर है और विड्थ हमारे पास में 12 मीटर है। हाइट हमें नहीं पता, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास में जो लास्ट में एक इक्वेशन है, समीकरण निकल कर आई थी, वो ये वाली निकल कर आई थी ना, कौन सी थी? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, जो जो आपको गिवन है, जैसे लेंथ आपको 18 गिवन है, प्लस ब्रीथ आपके पास में 12 है, मल्टीप्लाई हाइट ऊंचाई रह जाएगी, दो कोष्टक 18 मल्टीप्लाई 12, 18 गुणा 12 रहेगा। चलो सोल्व करो, जितना हो सके उतना सोल्व करो। देखो ये हमारे पास में आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 12 अगर करते हैं, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 18 12 8 से कितना होता है हमारे पास में 96, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 1 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। 21 को बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12, 1 कैरी 2 और दैट इज 3 एंड दैट इज 4। ये आ गया सर 432। इधर हमारे पास में कितना रहा, 18 एंड 12 अगर प्लस करते हो तो आपके पास में 30 होता है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 मल्टीप्लाई h। अब देखो सर हमें हाइट को तो इधर रखना है, क्योंकि 60 तो उधर वाली फैमिली का है ना, तो हाइट इधर रख लो एंड 432 अपॉन 60 उधर चला जाएगा। 60 उधर चला जाएगा तो सर 60 की जगह मैं 60 को एक बार के लिए ये भी तो कह सकता हूँ ना कि 432 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 10। सर 10 क्यों आपने इधर किया? देखो अगर डिवाइड में अगर जीरो मिल जाए ना आपको तो वो पॉइंट बना देगा, ऊपर ऊपर क्या बना देगा, पॉइंट। तो पहले ये काम करते हैं कि 432 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, बाद में पॉइंट हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, क्योंकि अगर डिवाइड में जीरो होता है, ध्यान रखना, अगर डिवाइड में जीरो होता है तो पॉइंट हमेशा किधर जाएगा सर, लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंककि एल से क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो 432 में 6 का डिवाइड करते हैं। चलिए 432 में 6 का डिवाइड किया तो 4 6 7 जा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, माइनस किया 1 12, 6 2 जा 12, तो यानी 72 आ गया टोटल पूरा पूरा। कितना आ गया सर 72, और अपॉन में कितना सर 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 72 अपॉन में कितना है 10। अब देखो नीचे डिवाइड में कितने जीरो आपके पास में, 1 जीरो। ऊपर कहीं पॉइंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है, कहां पर होता है, लास्ट में। और नीचे कितने जीरो, 1 जीरो, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो 1 डिजिट इधर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, 1 डिजिट, 1 डिजिट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 7.2 मीटर, 7.2 मीटर क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा, 7.2 मीटर, 7.2 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि जब भी पॉइंट कहीं नहीं होता तो डिवाइड में आपको लेफ्ट साइड में पॉइंट लेके जाना होता है, तो 72 में आप लास्ट में पॉइंट मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, और वो पॉइंट कहां चला जाएगा, एक 1 डिजिट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये तो था 7.2 मीटर। अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो तब क्या करोगे, अगर 7.2 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720 मीटर आ जाएगा, 720। कैसे? देखो 7.2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों सर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। देखो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट किधर चला जाता है, राइट साइड, क्योंकि राइट साइड चला जाता है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई से आर बनता है, तो ये राइट साइड जाएगा। कितने डिजिट, जितने आपके पास में जीरो रहेंगे, कितने जीरो है सर, 2 जीरो है, तो 7 2, ये पॉइंट यहाँ से चलेगा तो 1 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब जहां डिजिट खाली रह जाती है उस जगह क्या लिख देते हैं, जीरो, तो 720 पॉइंट रहेगा, तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो इसको 720 या 720 भी आप कह सकते हो। तो 720 तो सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर, और 7.2 मीटर, तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर तो कितना है, 7.2 मीटर। लेकिन मुझे आपको ये सिखाना था कि मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट राइट साइड चला जाता है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 720 या 720 आएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे? आपको क्वेश्चन में, आपको देखो इसमें अगर जो ये समझ जाएगा ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बस इसको समझने की जरूरत है कि सर सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसके ये किसके इक्वल है, ये फ्लोर एंड फ्लैट, फ्लोर एंड रूफ, छत और
पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, हमने दोनों को लिखा, पता चला है कि वॉल्स का तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास में पहले से ही है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और रूफ का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हाइट का, और फ्लोर का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों का लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होती है तो डबल हो गया। फिर हमने जैसे हमारे पास में जो वैल्यू आपके पास में दो मान आपको दिए हुए, 2 वैल्यूज आपको गिवन है, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप की, पुटअप करने पर पता चला कि हाइट अकेली रहेगी तो 60 को उधर भेज दिया। हमने देखा कि सर 60 में 0 आ रहा है, तो क्यों ना 0 को एक बार छोड़ दे पीछे, 6 का डिवाइड किया, 0 डिवाइड में तो डिवाइड तो लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा देगा, पॉइंट कहाँ रहेगा, कहीं नहीं तो लास्ट में रहेगा, 1 डिजिट हमने ट्रांसफर कर दिया और आपका आंसर आ गया 7.2 मीटर। 7.2 मीटर क्या रहेगा सर आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा समझ, क्वेश्चन अच्छा है, जो समझ जाएगा ना इसको क्योंकि वो कर पाएगा। और आप कहोगे सर हम कैसे समझे, कुछ नहीं करना, आपका तो रोज का बताया हुआ है, आपको तो रोज का बता दिया मैंने कि आपको तो एक ही काम करना है कि ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको एक अच्छी बात सीखनी होगी। कौन सी बात, वो सुनना। अगर मान लीजिए जैसे आपके पास में क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाए, एक क्वेश्चन आपके पास में कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आपके पास में x प्लस वाई, एक आपके पास में दिया हुआ है x मल्टीप्लाई वाई, जिसे x वाई भी लिख सकते हैं, है ना। दो मान लीजिए आपको दो अलग अलग वैल्यूज आपको गिवन है, आपको मान लीजिए कि दो अलग अलग वैल्यूज आपको गिवन है, ये आपको गिवन है दैट इज 11 और ये आपको गिवन है सर 30, दोनों आपको दिया हुआ है कि x एंड y आपको प्लस करने पर यानी सम करने पर, ये हमारे पास में क्या हो गया सम, या जिसे क्या कहते हैं सर योग। अगर x और y अगर आप सम करते हो इनका तो आपके पास में कितना आएगा 11। ये भी कह सकता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर आपको 11 मिलता है, दो संख्याओं का योग 11 है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 30, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है आपके पास में, गुणनफल आपके पास में 30 है, गुणनफल आपके पास में कितना है 30। तो दो संख्या x एंड y अज्यूम कर सकते हैं हम। अब आपको कहा कि अब आप ये बताइए कि x तो आपके पास में कितना है और y आपके पास में कितना है। आपको क्या सर ये क्या है, यहाँ से आप कैसे पता करोगे, आपके पास में एक्स वाई है और एक्स प्लस वाई है। अब आपको ये बताएं दोनों नंबर कौन कौन से हैं। आपने तो केवल ये कहा है कि सर दोनों को जोड़ लो, हमने जोड़ लिया 11 है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 30 आया। अब ये बताओ कि दोनों नंबर कितने थे, मैंने कौन कौन से नंबर्स को आपस में प्लस किया और उन्हीं नंबर्स को फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वो दोनों बता दो। देखो अब मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से आपको अगर इसको फाइंड आउट करना हो ना तो इसके फैक्टर्स करते हैं। किसके करेंगे, जो आपके पास में एक्स वाई दिया हुआ है ना उसके 30 है ना, वो कितना है 30, और इन दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 11। तो फैक्टर्स जो है मल्टीप्लाई वाला है ना, इसके फैक्टर्स करो, इसके फैक्टर्स इस तरह से करो कि उन दोनों को दो अलग अलग नंबर्स में इसका फैक्टर्स करो कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आए 30, और उनको जोड़ने पर कितना आए, प्लस करने पर कितना आए 11। इस तरह से इनका फैक्टर्स करो। देखो अब अगर मैं 30 को अगर मैं फैक्टर्स करना स्टार्ट करूं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या सीधा एलसीएम करो तो एलसीएम कर लो, है ना, ज्यादा बेटर आपके लिए अभी, ज्यादा बेटर एलसीएम का ज्यादा बेटर रहेगा ना, आपको सीखने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। इसका एलसीएम कर लो, 2 करोगे 15, 3 करोगे 5 एंड 5 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1। तो सर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब बताओ आपके पास में टोटल कितने नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स। अब इन 3 नंबर्स को मुझे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और इस तरह से इसे दो मेरे को नंबर बनानी है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब तो 30 आए 30 आए, लेकिन उनको अगर मैं प्लस करूं ना तो मेरे पास 11 आए। अब देखो सोच के देखो, अगर मैं इसमें से 3 और 5 को एक बार 15 कर दूं और इधर में 2 रख दूं तो मल्टीप्लाई तो 30 आ रहा है, मल्टीप्लाई तो 30 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पर क्या 11 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। दूसरा और ऑप्शन ढूंढते हैं, सर क्यों ना एक बार 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनेगा 6, और इधर से कितना बनेगा 5, कितना बनेगा 5। ये सर ये मिल गए। देखो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर भी आपके पास में 30 आ रहा है और 11 प्लस करने पर भी 11 आ रहा है, तो मतलब कि वो दोनों नंबर कौन कौन से थे, एक तो 6 था और एक आपके पास में कितना था 5 था, एक आपके पास में 6 था, एक आपके पास में 5 था। इस तरह से ये क्या होता है, ये काम में आता है क्वाड्रिक इक्वेशन में। ये कहाँ काम में आता है, क्वाड्रिक इक्वेशन, जब आप द्विघाती समीकरण करते हो। देखो द्विघाती समीकरण एक्चुअल में अगर इसको ना सोल्व करने का जो सही मेथड है ना वो तो द्विघाती समीकरण ही है। द्विघाती समीकरण ही कैसे, अगर मान लीजिए द्विघाती समीकरण आपको इस तरह से आपको दिया हुआ हो, है ना, जैसे अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना तो उसका द्विघाती समीकरण बन जाती है। मान लीजिए इस तरह से आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और उसके बाद में मल्टीप्लाई आपको दिया हुआ ना, मल्टीप्लाई 30x है, तो अंदर कितना लग दे हम 11x रख दें, और प्लस अगर हम बात करें
इधर हम कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 5x² और यहाँ पर कर देते हैं 6, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि प्लस करने पर तो 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 30 और प्लस करने पर 11 आए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 6 और 5 वो दोनों नंबर होगी। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि जब भी मान लीजिए आपको इस तरह का आपको कहीं दिखाई दे कि दो सेम नंबर है दोनों को, उन्हीं को तो प्लस कर रहा है और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। प्लस करने पर तो एक नंबर बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर बन रहा है, तो जो मल्टीप्लाई की जा रही है उसके फैक्टर्स कर लो पहले, उसको मतलब एलसीएम कर लो। हो सकता है कि यहाँ पर 4 आ जाए, 5 आ जाए, जितनी भी आए उन सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे एक क्वेश्चन में और आपको करवाता हूँ, इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके यूज करता हूँ और फिर मैं उसको करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दोनों नंबर्स का x प्लस वाई या a प्लस बी कर लेते हैं ना। यहाँ पर मान लीजिए a प्लस बी आपको और a मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट और सम दोनों आपको दिया हुआ है। आप भी कोशिश कर सकते हो साथ में। a प्लस बी अगर योग में आपको कहूं कि सर कितना दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसका आपको हाँ इसका योग दिया हुआ सर 12, सम आपको 12 है एंड मल्टीप्लाई दैट इज 35। मल्टीप्लाई कितना दिया सर 35 आपको गिवन है। अब आपको मैं ए और बी अगर मैं फाइंड आउट करवाऊं आपसे कि ए कितना है और बी कितना है, यानी कि आपको योग एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, सम और प्रोडक्ट, तो आप कहोगे सर हम सबसे पहले 35 के फैक्टर्स कर देते हैं। इसको क्या करते हैं फैक्टर्स, तो 35 का एलसीएम करते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई वाले का करना ध्यान रखना। तो कितना करोगे इसका करेंगे सर 5 7 7 एंड 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7। 5 मल्टीप्लाई 7 सर ये तो देखने में पता चल गया, 5 एंड 7 दैट इज 12 और 5 और 7 को 35, तो वो नंबर कितना है सर, एक तो 5 है और एक हमारे पास में कितना है 7 है। इस तरह से हम कर सकते हैं। सर ये क्यों सिखाया, ये अभी देखो क्यों सिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर जब 20 सोल्व करेंगे ना, उसके अंदर ये दोनों हमारे यूज में आएंगे और ये दोनों यूज में आएंगे, तभी हम इसको सीख रहे थे, नहीं सीख रहे थे। अब देखो क्वेश्चन सीखना, the difference between the length and breadth of a hole is 48 meters and length is greater than breadth। इसका मींस कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ग्रेटर है और डिफरेंस यहाँ पर क्या दिया हुआ सर, हमें डिफरेंस दिया हुआ किसका, लेंथ एंड ब्रेथ का। इसका मींस कि लेंथ माइनस ब्रेथ आपके पास में कितना है सर 48 मीटर आपको गिवन है। if the perimeter of the floor is of the hole is 108 मीटर, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है किसका, फ्लोर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। देखो फ्लोर क्या होता है जी, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है, होल क्या है, होल कैसा है, तो होल क्या रहेगा सर हमारे पास में, होल एक क्यूबॉइड रहेगा ना, और क्यूबॉइड का जो फ्लोर होता है वो फ्लोर क्या होता है सर आपके पास में, रेक्टेंगल होता है। फ्लोर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है कितना 108 मीटर। देन द एरिया इन स्क्वायर ऑफ इट्स फ्लोर, हमें फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है। एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई, तो 48 मीटर का अंतर है, होल तथा लंबाई चौड़ाई का अंतर, ये अंतर यहाँ आएगा 48 मीटर है, लंबाई आपकी चौड़ाई से बड़ी है। यदि होल के फर्श का परिमाप, होल का जो फर्श है उसका परिमाप कितना है 408 मीटर है, और फर्श बोले तो क्या रहेगा सर हमारे पास में आयत रहेगा। आयत का परिमाप आप सब जानते ही हो, तो फर्श का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो सबसे पहले एक होल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक होल है, ये हमारे पास में होल है, देखो सर ये हमारे पास में होल हो गया, ठीक है। अब इस होल का थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी समझना। सर ये कह रहा है कि होल का जो फर्श है ये रहेगा। अब देखो फर्श में क्या आ रहा है, एक लेंथ और ब्रेथ यानी रेक्टेंगल हो गया ना। इसका आपको पेरीमीटर या परिमाप आपको दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर या क्या दिया हुआ है सर, परिमाप। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसके साथ में एक और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, वो हमारे पास में कितना है, वो 48 मीटर है। 48 मीटर हमें गिवन है, वो कितना है सर 48 मीटर दिया हुआ है। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है सर हमारे पास में, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो यहाँ लिखते हैं, और पेरीमीटर हमें 108 मीटर दिया हुआ। देखो 108 मीटर परिमाप दिया हुआ ना फर्श का, तो ये कितना सर 108 मीटर। पेरीमीटर जानते हो ना क्या होता है, इसके चारों तरफ अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास में क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर निकल के आएगा। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई 108 मीटर। यहाँ पे 2 को हटा दीजिए, 2 को उधर कर दीजिए, तो पीछे क्या रहेगा लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 108/2 कितना आ जाएगा, दैट इज 54 मीटर, 54 मीटर। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को अगर आप जोड़ते हो या सम करते हो तो आपके पास में लेंथ और ब्रेथ को प्लस करने पर कितना आना चाहिए सर, 54 मीटर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो ये निकला। और इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं। सर इक्वेशन नंबर 2 क्या कर रहा है कि जब लेंथ और ब्रेथ को माइनस करते हो तो आपके पास में कितना आना चाहिए, 48 मीटर आना चाहिए, 48 मीटर आना चाहिए। देखो दोनों इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ना, वहां पे हमने हमारे पास में ऑप्शन थे,
हमने जब देखा था ना लाइन एंड एंगल का, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो देख लीजिए सर। आपके पास में दो अलग अलग इक्वेशन निकल कर आ गई। कौन कौन सी आई देखो। एक आपको कह रहा है कि सर लेंथ और ब्रेथ को अगर आप प्लस करते हो तो 54 मीटर 54 मीटर बनेगा, इक्वेशन नंबर 1। और एक आपको कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को माइनस करते हो तो आपके पास में कितना आएगा 48 मीटर, 48 मीटर आपके पास में आएगा 48 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब सर मैंने ये बताया था कि ऐसी इक्वेशन सोल्व करते समय आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 + 2 दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो लेंथ प्लस ब्रेथ तो इधर से प्लस ये हो गया, प्लस इधर क्या रहेगा लेंथ माइनस ब्रेथ, ये तो एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गई। अब दोनों की राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की प्लस हो जाएगी, 54 + 48 मीटर। अब देखो सर यहाँ पर बाहर किसका साइन, किसी का नहीं तो प्लस का है, तो प्लस वाला अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, प्लस वाला प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये प्लस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और इधर ये दोनों मिलाकर कितने बनाएंगे, दैट इज 90 एंड 102, 102 मीटर हमारे पास में बना देंगे। अब देखो सर ब्रीथ, ब्रीथ से हट जाएगा क्योंकि बी में से बी माइनस होगा तो जीरो रहेगा, और लेंथ प्लस होकर कितने बन जाएगी सर 2l बन जाएगा, और 102। अब 2 इधर कोई काम का नहीं है, मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 102/2, दैट इज कितना आ जाएगा 51 मीटर, यानी कि लेंथ लंबाई आ चुकी है 51 मीटर। आपके पास में लंबाई कितनी आ चुकी है 51 मीटर मिल गई है। ये लेंथ कहाँ यूज करें सर, जहां पर प्लस वाले में यूज करते हैं, माइनस वाले में नहीं करते क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो जाता है। लंबाई इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम इक्वेशन नंबर 1 से काम करते हैं। लेंथ कितनी है सर 51 मीटर, प्लस ब्रीथ चौड़ाई इक्वल्स टू 54 मीटर। 51 यहाँ से उठ के उधर चला जाएगा तो ब्रीथ हमारे पास में कितनी रहेगी 54 माइनस 51 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ब्रीथ 3 मीटर, या 3 मीटर हमारे पास में क्या आ गई सर ब्रीथ आ गई। अब लेंथ और ब्रीथ आपको दोनों मिल चुके हैं, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, क्षेत्रफल पता करना है। हम जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे या क्षेत्रफल अगर पता करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारे पास में, वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ हमारे पास में कितनी है 51, ब्रीथ कितनी है 3, लंबाई आपके पास में 51 है, चौड़ाई आपके पास में 3 है, तो दैट इज 3 एंड 15, 153 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर आपके पास में क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। हमारे पास में ये यूज नहीं आया, ये यूज क्यों नहीं आया बताऊं, ये यूज इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको एरिया नहीं दिया हुआ था। अगर यहाँ पर मान लीजिए पहले से एरिया अगर दिया होता तब हम इसको यूज करते, है ना। अगर मान लीजिए एरिया आपको पहले से गिवन होता तो हम क्या करते कि ए और बी आपको पहले से दिया होता 153, है ना, और आपको मान लीजिए पेरीमीटर दिया होता तो वहां से a + b आपका जो लेंथ ब्रेथ, देखो पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि उसका यूज कैसे कर सकते हैं। एक टाइप से और क्वेश्चन बन सकता है। पहले ये क्या कह रहा था कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस है, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 48 मीटर है, ठीक है। हमने कहा ठीक है लेंथ और ब्रेथ आपका 48 मीटर माइनस किया। उसके बाद में कहा कि जो इसका फ्लोर है वो कितना है, उसका पेरीमीटर 108 मीटर है। उसका जो फर्श है उस फर्श का परिमाप कितना है 108 मीटर। तो हमने देखा कि सर होल का जो फर्श है वो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो फर्श होता है वो कैसा होता है रेक्टेंगल, आयताकार होता है। इसका मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आयत का परिमाप 108 मीटर है, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 को उधर भेज देंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया 54 मीटर। अब सर हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेंथ प्लस ब्रेथ को अगर प्लस करते हो तो 54 मीटर मिलेगा, माइनस करते हो डिफरेंस करते हो तो 48 मीटर मिलेगा। जब इस टाइप की दो इक्वेशन आ जाए कि a + b और a - b आपके पास में रहे तो उस समय आप दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए। तो दोनों को प्लस किया तो ये जो RHS है वो RHS के साथ प्लस हो गया, LHS LHS के साथ प्लस हो गया, दोनों अपने LHS और RHS प्लस कर दिए। यहाँ पर देखा कि l + b ये प्लस था तो l - b आ गया, b से b हट गया क्योंकि दोनों के ऑपोजिट साइन थे तो b में से b माइनस हो गया, इधर 102 रह गया। लेंथ आपको निकालना था तो 2 को डिवाइड कर दिया तो 51 मीटर, ये आपकी लंबाई आ चुकी। अब लंबाई को इसमें रखें या इसमें रखें, लेकिन ध्यान रखो उसमें यूज करो जिधर प्लस रहता है, ताकि इक्वेशन आपकी कैलकुलेशन अच्छी होने। क्या होता है कि बी को उधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि बी तो माइनस का प्लस का होना चाहिए ना, इसलिए हम प्लस वाले में यूज कर लेते हैं इसको। इधर हमने एल की जगह 51 मीटर लिखा प्लस बी इक्वल्स टू 54 मीटर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, यानी कि चौड़ाई आपकी कितनी है 3 मीटर है। अब क्षेत्रफल या एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, 51 × 3 कितना आ गया 153। ये हमारा क्या रहा सर इसका 153। अगर मान लीजिए ये अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ होता, ऐसे नहीं देखे आपको ये क्वेश्चन एक तरह से, और आपको अगर ये क्वेश्चन दे सकता था एग्जाम में, यहाँ पर मान लीजिए ये कहता कि जो होल है, मैं क्वेश्चन आपको क्रिएट करके दे रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे कहता है कि जो होल है उस होल का जो फ्लोर है, होल का जो फ्लोर है उस फ्लोर का पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर तो आपको 108 मीटर है, और इसके साथ में उसके जो फ्लोर का जो एरिया है आपके पास में वो एरिया आपको कितना दिया हुआ है, वो एरिया आपको दिया हुआ 153 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है 153 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। अब आपको ये हिंदी में लिख देते
कि आपको जो होल दिया हुआ है उस होल का फ्रस जो है, उस फ्रस का परिमाप तो आपको कितना दिया हुआ है 108 मीटर है, परिमाप तो कितना 108 मीटर है। और इसके साथ में उस फ्रस का क्षेत्रफल जो है, उस फ्रस का क्षेत्रफल आपको 153 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 153 वर्ग मीटर, 153 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो आपको यह बताना है कि उसकी जो लेंथ और ब्रीथ है, लंबाई और चौड़ाई, वो कितनी है। आपने क्या कहा कि सर सबसे पहले हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई 108 मीटर। हम लेंथ और ब्रीथ इधर निकाल सकते हैं, 108 में 2 का उधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में कितना रहेगा, लेंथ प्लस ब्रीथ हमारे पास में रहेगा सर 54 मीटर। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहती है कि एरिया आपको दिया हुआ क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो हमारे पास में कितना है 153। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब देखो दोनों हो गया ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो एक तो बार प्लस है और एक बार मल्टीप्लाई है। अब इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो एक इक्वेशन कह रहा है कि a प्लस डी है, लेंथ प्लस ब्रीथ, तो कितना है सर आपके पास में 54 मीटर है। और a मल्टीप्लाई b आपके पास में कितना है 153, 153 है। देखो दोनों आप निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है कि लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई वाला ये होता है ना, इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 153 में देखो सर डिवाइड किसका जा सकता है, प्लस करके देखो 5 और 3 8 और 1 9, सर प्लस 9 हो रहा है, मतलब 9 का डिवाइड हो सकता है। तो 9 में 3 का भी डिवाइड होता है ना, 3 का डिवाइड होता है ना 9 में। कितना आ गया 5 एंड 1, 51, 51 में फिर से 3 का डिवाइड होता है क्योंकि 5 और 1 को प्लस करने पर 6 आएगा। कितना आएगा सर, दैट इज 17 आंसर, 17 3 51, 17। और 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो इसमें 17 ही रहेगा। तो इसको हमने जब इसका फैक्टर्स किया तो 3 मल्टीप्लाई 17। अब सर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। इसको 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आए 153 और प्लस करने पर कितना आए 54। मल्टीप्लाई करने पर तो 153 आएगा क्योंकि हम इन्हीं से तो बना रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 153 ही आएगा, लेकिन प्लस करने पर 54 बने। चलो अब क्या करें सर, एक काम करते हैं, इसका क्यों ना एक बार 9 और 17 रख के देख लेते हैं। नहीं सर 9 और 17 रखूं तो 17 और 9 53 थोड़े होते हैं, नहीं होते ना, नहीं सर ये काम नहीं बैठेगा। दूसरा करके देखो सर, एक बार 3 और 51 कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 और 51 दो अलग अलग लेके देख लो, इधर से 3 ले लिया उधर से 51, ये सर ये हो सकता है। तो 3 और 51 का मल्टीप्लाई तो 153 आना ही है, साथ में प्लस करने पर 54 भी रहेगा। अब देखो एक आपके पास में 3 रहेगा, एक आपके पास में 51 रहेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ग्रेटर कौन है, ये लेंथ, और ये क्या है सर ब्रीथ। देखो कितना काम में आया ये हमारा। जब आपको ये फैक्टर्स वाली थी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लेंथ और ब्रीथ आपको नहीं दिया हुआ था लेकिन फिर भी आपने इस होल की लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड आउट कर ली। ये हमारा वहां से आया था ना, 51 और 3 वहां से आया था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन में क्या गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, इसलिए लेंथ प्लस ब्रीथ ए प्लस बी आया, और एरिया से हमारा ए मल्टीप्लाई बी आया। कई बार क्या होता है कि बच्चे यहाँ जाके कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर अब क्या करें। आपको लेंथ प्लस ब्रीथ तो आपने निकाला है 54, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ भी निकाल लिया, लेकिन सर अब लेंथ कैसे यूज करें, किसको किस तरह से इनको क्या करें, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, एक से बी की वैल्यू निकाल के एक में पुट अप करो, सेकंड में, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट अप करो, स्क्वायर बनेगा एल स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर, ऐसे कुछ बनेगा। वो हमें काम नहीं करना। यहाँ जगह बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं होता उनको सोल्व करने का, क्योंकि क्या करें। अगर मैं आपको सीधा अभी में ये नहीं बताता और मैं आपके सामने ये रख देता ऐसा कैसा कि मैं कहता कि चलो सर हम यहाँ तक तो पहुंच गए, एल प्लस बी आ गया अपने पास में 54 मीटर और एल मल्टीप्लाई बी आ गया 153 मीटर। अब हम सर क्या करें कि इसका लेंथ और ब्रीथ हमारे पास में निकल जाए। बताओ कैसे निकाले लेंथ और ब्रीथ कि हमारे ऐसी दो नंबर्स का प्लस करने पर तो 54 आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर 153 है। बताओ वो दो नंबर कौन कौन सी है। तो सर बहुत सारे नंबर, हम तो कितने नंबर्स को साथ में टच करें, लेकिन फिर हमें, लेकिन अगर हम इसका यूज करें फैक्टर्स का, तो फैक्टर्स का यूज करने पर हमें कुछ नंबर्स आएगी। उन नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में अलग अलग दो ऐसा उनका ऐसा एक पेयर बनाए कि उनको प्लस करने पर 54 आए, मल्टीप्लाई करने पर आपको 153 है। तो ये जल्दी होता है, यहाँ से आपको 2-3 स्टेप से पता चल जाएगा कि सर ये नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे आगे क्लास में तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो सर ये हमारे थे 20 क्वेश्चन, 20 हमने पर्सन देखे और हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। एक भी क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं है कि जो सेम हो और हमने उसी के एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने 20 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं और 20 हमने जो क्वेश्चंस किए ना वो इतने लेवल के क्वेश्चन कर लिए कि अब नॉर्मल हम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आप अब आराम से आपकी बुक को सोल्व कीजिए और उसके बाद में फिर हम
बुक को आराम से सोल्व कर लीजिए और फिर बुक के भी हम सोल्व क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पहले आप बुक के सभी क्वेश्चंस कर लीजिए, ई ट्रिक्स की जो गाइड बुक है आपकी, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमने एरिया पिरामिड वॉल्यूम के 20 सभी एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से दोबारा सोल्व करोगे, रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना और दोबारा उसको समझना। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में कुछ और के टॉपिक के साथ में। थैंक यू।